Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about microbes in sewage treatment. Sewage क्या होता है? Is the municipal wastewater containing mainly human excreta. It contains large amount of organic matter. इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर के अंदर मेनली क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है. माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो कि पैथोजेनिक हो. पैथोजेनिक मतलब हार्मफुल हो. कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, जिसकी वजह से हम म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को, सीवेज को क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं कर सकते किसी नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर. नेचुरल वाटर बॉडी क्या हो सकती है? रिवर, स्ट्रीम्स एटसेट्रा. सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. पहले सीवेज को क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर. इंडिया में मेनली 2 एक्शन प्लान किए गए हैं इस चीज के लिए, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ताकि गंगा और यमुना में जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर रिलीज किया जाता है पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तभी उसे किसी वाटर बॉडी के अंदर क्या कर सके, रिलीज कर सके, जब वो लेस पोल्यूटिंग हो जाती है. इट इज रन बाय हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स. दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस. इस ट्रीटमेंट को 2 स्टेजेस में कंप्लीट किया जाता है. फर्स्ट है प्राइमरी. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? इट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छानना. लेकिन ये हम बड़े प्लान पर करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं, तो वहां पर फिल्ट्रेशन थोड़ी अलग लेवल की होती है. एंड सेडिमेंटेशन मतलब किसी चीज का तली में जम जाना. फ्लोटिंग डिब्रिस, जो तैर सकते हैं, जो चीजें, जो वेस्ट, वो रिमूव कर दिए जाते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के द्वारा. जो ग्रीट होती है, सोइल होते हैं, या स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं, वो सेडिमेंटेशन से रिमूव हो जाते हैं. अभी मैंने बताया कि ऐसी चीजें जो तली में जम जाती हैं, तो ये इनमें क्या होता है? वेट होता है थोड़ा सा, और इसीलिए वो जो टैंक में क्या होता है, जब भी इस वेस्ट वाटर को डालते हैं तो ये तली में चले जाते होंगे, सेडिमेंट हो जाते होंगे. तो इस तली में जाने वाली चीज को, सेडिमेंट को क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्लज बोला जाता है. लेकिन जो चीजें ऊपर तैरती रहती है, जो सुपरनेटेंट होता है, जो ऊपर तैरती रहती है, उन्हें क्या बोला जाता है? प्राइमरी इफ्लुएंट बोला जाता है. देन इफ्लुएंट इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. हमने क्या किया? वेस्ट लिया स्टार्टिंग में, फिजिकली रिमूवल किया, उसका फिल्ट्रेशन हुई पहले, तो यहां से फिल्ट्रेशन होके आई. फिल्ट्रेशन होने के बाद वो वेस्ट आगे की तरफ क्या कर दिया, आगे की तरफ क्या कर दिया, उसे टैंक में डाल दिया गया, जिसमें वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. प्राइमरी इफ्लुएंट में, जो ऊपर की तरफ तैर रहा है, और प्राइमरी स्लज में, जो सेडिमेंट होके नीचे जम गया है, जिसे नीचे की पाइप से क्या कर दिया जाता है? रिमूव किया जाता है. देन जो ऊपर था उसे क्या किया जाता है? आगे की पाइप्स में क्या किया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी इफ्लुएंट को पास किया जाता है सबसे पहले तो एरिएशन टैंक में. एक टैंक में क्या किया? पास कर दिया, जहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की, एरोबिक माइक्रोब्स. एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, इसीलिए तो एरिएशन टैंक में, जहां पर एयर को डाला जा रहा है, ऑक्सीजन दी जाती है लगातार उनकी ग्रोथ के लिए. क्योंकि अगर वो ग्रोथ करेंगे तो वो क्या बना देंगे? फ्लॉक्स बना देंगे. यहां पर एक टर्म है फ्लॉक्स. फ्लॉक्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंगल के फिलामेंट्स. बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स बन जाते हैं, और मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक जाल बना देते हैं उस टैंक के अंदर बहुत ज्यादा. उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अगर ये माइक्रोब्स बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, तो जब माइक्रोब्स का नंबर इंक्रीज होगा तो वो कंजप्शन करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट का, बहुत ज्यादा यूज करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट को. जब ऑर्गेनिक वेस्ट को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे, ले लेंगे, तो जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो घट जाएगी, कम हो जाएगी. किस चीज की? इफ्लुएंट्स की. क्योंकि हमने तो आगे क्या किया था? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इफ्लुएंट का यूज किया जाता. बीओडी क्या है? अमाउंट है ऑक्सीजन का जो कि यूज की जाती है किसी बैक्टीरिया के द्वारा टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द इफ्लुएंट. अब यहां पर नंबर बढ़ रहा है माइक्रोब्स का नंबर बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो बीओडी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. अगर बीओडी डिक्रीज होता है तो पोल्यूशन भी डिक्रीज होता है. पोल्यूशन डिक्रीज हो गया है तो साथ के साथ ऑर्गेनिक मैटर है वो भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि उसका यूज कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जिनका यूज हमने किया था यहां पर.
नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर का जो बीओडी होता है वो लेस देन 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर होना चाहिए, जबकि सीवेज का अगर हम देखें तो वो 600 होता है। तो उसको ट्रीटमेंट के लिए कितना ज्यादा प्रोसेस में लाना पड़ता होगा ये सोच लीजिए। देन उस इफ्लुएंट को क्या किया जाता है, अब उसमें बहुत सारे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए, लेकिन बीओडी और पॉल्यूशन तो डिक्रीज हो गया, तो उसे भेजा जाएगा सेटलिंग टैंक के अंदर, जहां पर वो सेटल हो सके, नीचे चले जाएं, जहां पर फ्लोक्स को सेटल डाउन करके एक्टिवेटेड स्लज में बदला जाता है, जिसे बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। क्योंकि स्मॉल पार्ट ऑफ दिस पंप बैक इनटू द एरिएशन टैंक, वहां पर बहुत सारे क्या हो गए थे, फ्लोक्स बन गए थे, उनमें से कुछ अमाउंट तो फिर से पंप बैक किया जाता है, ताकि जो पहले वाला जिसमें ट्रीटमेंट चल रहा था वहां पर थोड़ा सा अमाउंट उसका दे दे, इनोकुलम दे दे। कुछ अमाउंट जो होता है इस एक्टिवेटेड स्लज का वो बाहर निकाल दिया जाता है, पंप्ड इनटू लार्ज टैंक फॉर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का मतलब क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया का एक्शन करवाया जाएगा एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर। एनारोबिक कंडीशन दे दी जाएंगी जहां पर गैसेस एक्सचेंज होगा ही नहीं इजिली, सॉरी गैसेस एक्सचेंज नहीं, एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। ऑक्सीजन के एब्सेंस में एरोबिक बैक्टीरिया धीरे धीरे मरना शुरू कर देंगे और उन्हें कौन डाइजेस्ट कर देंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो डाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस, उन बैक्टीरिया की वजह से फ्लॉक्स की वजह से क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस की फॉर्मेशन हो जाएगी, बहुत सारी गैस प्रोड्यूस होंगी उस टैंक के अंदर, मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस इन क्या बनती हैं, आगे जाकर बायोगैस की फॉर्मेशन करती हैं। देन जो इफ्लुएंट बचा है उसकी फॉर्म दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर स्ट्रीम्स। देन उसे ट्रीटमेंट के बाद उस वाटर को क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर। तो ये था आप लोगों का माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। एक बार अगर दोबारा रिवाइज करना चाहें तो उसके लिए एक टेबल बनाई गई है, देखिए यहां पर दिखाया गया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया, सबसे पहले सीवेज का फिल्ट्रेशन के लिए सेंड किया गया, अगले टैंक में सेडिमेंटेशन हुआ और इफ्लुएंट हुआ, दो तरह के क्या हो गए, उसको ट्रीट किया गया। सेडिमेंटेशन हुआ और जो इफ्लुएंट था ऊपर की तरफ जो था सुपरनेटेंट, उसे आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एरिएशन टैंक के अंदर। एरिएशन टैंक में उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई, जहां पर एरोबिक बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने अपना एक्शन शुरू किया, अपनी ग्रोथ शुरू की, फ्लोक्स बना दिए उन्होंने फंजाई वगैरह के साथ मिलकर, जिसकी वजह से बीओडी डिक्रीज हो गई, पॉल्यूशन डिक्रीज हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि माइक्रोब्स ने उन सब चीजों को यूज कर लिया। देन अब उनकी ग्रोथ ज्यादा हो गई तो उन्हें एक्टिवेटेड स्लज बोला गया। उस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट तो वापस उसे टैंक में भेज दिया, क्योंकि वहां पर उनका अमाउंट कम नहीं होना चाहिए, और कुछ अमाउंट जो ज्यादातर अमाउंट था उन्हें एनारोबिक डाइजेस्टर की मदद से क्या किया गया, ट्रीट किया गया। एनारोबिक कंडीशन थी, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस थी, और जिसकी वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो डिक्रीज हो गए, और उनकी वजह से कुछ गैसेस का प्रोडक्शन हुआ, और गैसेस के प्रोडक्शन के बाद जो वेस्ट वाटर था उसका ट्रीटमेंट कंप्लीटली हो गया, और उस इफ्लुएंट को रिलीज कर दिया जाता है वाटर स्ट्रीम्स के अंदर, जैसे रिवर्स और अलग अलग रिवर स्ट्रीम्स और जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके अंदर रिलीज कर दिया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोगैस के प्रोडक्शन के बारे में।